अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ हम सब के लिए काफ़ी टफ़ सीज़न होता है और ऐसे में हमारे प्लांट्स भी, चूँकि ये बहुत प्यारे छोटे छोटे से होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और हम उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। टाइम पे पानी डालते हैं, उनको शेडी प्लेस में रखते हैं। तब भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं और हमारी कितनी ही केयर के बावजूद हम वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। लेकिन सदाबहार का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बहुत खूबसूरती से हमारे गार्डन में लगता है और हमें पूरे साल इतनी खूबसूरत फ्लावर्स देता रहता है। जैसे कि इस पॉट में आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये पेरिविंकल के फ्लावर्स हैं और ये सदाबहार के प्लांट, शायद आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में बहुत सारे प्लांट एक पॉट में लगाए थे। कुछ मैंने सीड से ग्रो किए थे और कुछ की मैंने कटिंग लगानी सिखाई थी। तो ये सारी कटिंग है जो अब देखें आप कितनी खूबसूरती से ये सब लगी हुई हैं और देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये देसी हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन ये जो है ये वो नहीं है, देसी नहीं है। और इसके अलावा ये कि मैंने और भी बहुत सारी जगह लगाया है, तो हमें बहुत आसानी से इसके प्लांट हम अपने घर में लगा सकते हैं और अपने गार्डन में इससे मतलब देखिए आप इतना अच्छा लुक आता है। अच्छा, ये सदाबहार के प्लांट की ख़ास बात ये है कि चाहे आप इसको धूप में लगाएं, चाहे आप इसको शेडी प्लेस में रखें, यानी जहाँ ब्राइट सनलाइट आती हो वहाँ हर जगह ये इतने ही अच्छे तरीके से फ्लावर्स देता रहता है। इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, इसको हम सीड के ज़रिए भी ग्रो करते हैं। कटिंग से भी लगाना बहुत आसान है और सीड से तो और भी आसान है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं जगह जगह और सभी इतनी आसानी से उसमें लग गए हैं। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि ये जो है प्लांट ये शैलो रूटेड होता है, यानी ये कि इसकी रूट्स बहुत दूर तक नहीं जाती हैं, इसीलिए आप किसी भी पॉट में साइड में जहाँ आपकी जगह खाली हो आप वहाँ पर इसको लगा लीजिए और ये बहुत आसानी से वहाँ लग जाएगा और आपके इस प्लांट को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैंने अपनी बहुत से पॉट में लगाया है और वो हर मैं भी दिखाऊंगी आपको। इसकी लिए जो हम सॉइल लेंगे वो हम वेल ड्रेन लेंगे और इसकी मिट्टी जो है वो हमें बहुत मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी पानी का हमें स्पेशली ख्याल रखना है। अगर आप इसको मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रखेंगे, बहुत गीली नहीं, मॉइस्ट की बात कर रही हूँ मैं, मॉइस्ट रखेंगे तो आप देखें इतनी ही ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स आपके इसके अंदर आएंगे। और इसके अलावा ये कि ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा ब्राइट सनलाइट में रखा रहता है। कभी कभी अगर मैं इसको कहीं और शिफ्ट करती हूँ तो 15-20 मिनट की धूप आ जाती है, वरना ये ब्राइट सनलाइट में रहता है। और आप इसके फ्लावर्स देखिए कितने बड़े बड़े और गुच्छों की शक्ल में कितने सारे लगे हुए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप में अगर नहीं रखेंगे तो ये इस तरह से इसके कलर, इसके लीफ के ना वो ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने, अब देखें ये लगाया हुआ है, ये वाला जो मेरा है ना, ये इसके अंदर लगा हुआ है, इस प्लास्टिक के पॉट में मैंने लगाया हुआ है और ये 4 से 5 घंटे की धूप में रहता है। अब आप इसके लीव्स देख सकते हैं कि कितने येलो से हो गए हैं जहाँ पर ये रखा हुआ है। फ्लावर्स फिर भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन इसके लीव्स जो हैं वो येलो हो गए हैं। इसकी बनिस्बत ये शेडी प्लेस में रखा हुआ है और ये जो है ये ब्राइट सनलाइट यानी डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। 4 से 5 घंटे की धूप आती है और इसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से देखें, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा है, वो ग्रीन और ये येलो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से इसको धूप में भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से। अब देखिए इसके अंदर मेरे एक ये प्लांट लगा हुआ है, एक ये वाला लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक दो ये वाले लगे हुए हैं इसके सदाबहार के, और कितने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। इसी तरह मैंने अपने आप दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ये सब कटिंग से ग्रो किए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी ये वाला जो प्लांट है इसकी सारी कटिंग से, देखिए सब जगह से मैंने कट किया हुआ है। इसकी सारी कटिंग काट के मैंने इसके अंदर लगाई है। ये मैंने अभी 2 दिन पहले लगाई है, तो देखें एक ही अभी खड़ा हो गया है, एक अभी सही है, लेटे हुए हैं अभी साहब, अभी उठ जाएंगे ये। और एक ये देखें, 2 ये हैं,
3-4 बल्कि ये भी थोड़े से ब्राइट सनलाइट में है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, अब ये ठीक हो गए हैं। और एक मैंने इसके अंदर लगा दिया है। तो आप किसी भी जगह पे इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और मैंने इसलिए भी ये वीडियो आपको बनाई कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें मसला होता है, फ्लावर्स इतने सारे गर्मियों के हैं नहीं और उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब तक उसके आप फ्लावर्स नहीं आ रहे तो आप सदाबहार के प्लांट इस तरह लगा लीजिए। और आप ये देखें कि ये एक था, मैंने उसकी इतनी सारी कटिंग की और लगा ली, और अभी इसमें कुछ में फ्लावर्स आए थे तो वो मैंने काट के जगह जगह लगा दिए मुख्तलिफ उसमें। तो ये बहुत आसानी से। और अगर आप इसकी बात करेंगे फर्टिलाइज़र की इसके लिए, तो मैं इसमें गोबर की खाद सिर्फ डालती हूँ, पानी का ख्याल रखती हूँ और गोबर की खाद डालती हूँ। और गोबर की खाद इस तरह से कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। एक दफ़ा मैंने गोबर की खाद इसमें डाल दी थी, अब मैं इसमें हर 15 से 20 दिन के बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद से जो बनता है मैं वो डालती हूँ। और इसमें कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। अगर आप इसको जब भी पानी डालने आए हैं आप इसको वॉश कर दीजिए, ऊपर से इस पर शावर कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से लगा रहता है और कोई कीड़े वगैरह इसमें आते नहीं हैं। और मैं आपको और दिखाती हूँ, चले आइए मैं आपको इधर दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें क्या लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ भी लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलें यहाँ जगह खाली है तो आप इससे छोटी सी छोटी जगह में इसको, जहाँ आपको जगह खाली लगे आप वहाँ इसको लगा लीजिए। और वहाँ पर थोड़े दिनों में यहाँ फ्लावर, एक तो ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है, तो थोड़े दिनों में फ्लावर भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ से होते हुए हम चलते हैं और ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया ना जो 4 से 5 घंटे धूप में रहता है, उसी की मैंने ये ब्रांचेस अभी कट करके लगाई हैं। और देखिए इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा निकालना भी नहीं पड़ता है कि आप सारे इसके कट कर दें लीव्स। अब आप देखिए मैंने लीव कट नहीं किए हैं और इसको मुकम्मल शेडी प्लेस में रखा है। तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतने सारे लगाए और हमारी कटिंग नहीं चलती, तो आपको शेडी प्लेस में रखना पड़ता है और मिट्टी को मुसलसल मॉइस्ट रखना पड़ता है। अब देखिए इसके ये फ्लावर्स भी खिलने लग गए हैं, देख रहे हैं आप, इसके फ्लावर्स भी खिलने लग गए, तो मैंने इसको निकाला नहीं है। अच्छा एक और चीज़ दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये बड़ी मैं आपको दिखाने के लिए भूल जाती थी। अच्छा देखिए मैंने ये भी लगाया हुआ है, एक ये भी लगाया हुआ है मैंने, इसके साइड में भी लगा दिया, ये मैंने एक सीड लगाया था, ये भी निकला है। और इसके साइड में तो कटिंग काट काट के जगह जगह लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये देखें, ये पहचाने आप क्या है, मैंने कड़ी पत्ते के सीड लगाए थे ना, अब आप देखिए सारे सीड निकल आए, एक ये निकला है, एक यहाँ ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, यानी हमारे सारे ही सीड निकल आए, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है। और ये मैंने दाल का लगाया हुआ है, दाल के मैंने उस तरफ लगाए हुए हैं, सारे इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह हो रहे हैं। और ये देखें मैंने ये सदाबहार के कुछ सीड लगाए थे, ये हाइब्रिड वाले जो होते हैं ना, ये देखें ये मैंने ये लगाए थे, अब इसी में मैंने लगा दिए और इसी में ये भी निकल आए हैं, ज़बरदस्त हो गए हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आप सीड इसके साइड में निकल आते, इसी के यहाँ पर साइड में एक छोटी सी फली सी बन जाती है, आप उसको निकाल के और फिर आप उसके सीड लगा लीजिए, तो बहुत आसानी से सीड निकल आते हैं। ज़्यादा अंदर दबाइएगा, वेल ड्रेन मिट्टी लीजिएगा, आप ज़्यादा से होल करके उसके अंदर सीड डाल दीजिए और कवर कर दीजिए और शेडी प्लेस में रखिए, थोड़े से दिन में इसके अंदर प्लांट निकल आता है। तो इस तरह से आप लगाइए, हैंगिंग पॉट्स में लगाइए, सब जगह सदाबहार लगाइए, तो आप देखेंगे आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगेगा रंग बिरंगे फूलों से। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।